नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 12.2 में 1 से लेकर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम यहां से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, यानी कि शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी कि बर्तन की ऊंचाई 8 है और उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इसमें जितना जो पानी है वो इस शंकु के आयतन के बराबर होगा। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, के रूप में एक गोला है, वह इसमें डाली जाती है। यानी जो गोलियां जो डाली जाती हैं वो गोले के रूप में है और उनकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है प्रत्येक गोले की। बच्चों, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब गोलियां डाली जाती हैं तो 1/4 भाग जो है पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें यहाँ पर बच्चों ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जो हमारा बर्तन है वो कुछ इस प्रकार का है। ये शंकु है जो उल्टा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है नहीं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है, जो ऊपर से मुंह खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इसमें पानी की जो मात्रा होगी इस बर्तन के आयतन के बराबर होगी, जो हमारा शंकु आकार है। और इसके अंतर्गत बच्चों जो गोलियां डाली गई हैं उसकी प्रत्येक जो त्रिज्या है प्रत्येक की 0.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों 0.5 यानी कि आधा, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.5 को आप लिखेंगे 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो 5/10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक है नहीं। अब जो बाहर पानी जो निकलता है बच्चों, जो बाहर पानी निकलता है वो जितना इसमें पानी भरा हुआ है ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक है नहीं। यानी कि 1/4 इस बर्तन का आयतन, क्योंकि बर्तन का आयतन उतना ही है जितना कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बर्तन से बाहर निकले गए पानी का आयतन। तो बच्चों, जो बाहर निकले पानी का जो आयतन होगा वो क्या होगा? बर्तन में भरे पानी का आयतन, जितना बर्तन में पानी भरा हुआ है उसका कितना है? 1/4, यानी कि 1/4, ठीक है। क्वेश्चन में ही था ना कि बर्तन में भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जब गोले डाले जाते हैं, तो 1/4। अब देखिए, बर्तन में भरे पानी का आयतन होगा इस बर्तन का आयतन। बर्तन कैसा है? शंकु के आकार का है, और शंकु का आयतन बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होगा शंकु का आयतन। तो 1/4, यहाँ पर 1/3, पाई का मान अभी हम बाद में रखेंगे, r स्क्वायर। बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 5 है, तो 5 का वर्ग और h यानी कि 8, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 यानी कि 1/3 पाई गुणा 5 का वर्ग 25 हो गया, गुणा 8, ठीक है, बराबर। तो 1/4 गुणा 25 अट्ठे 200, 200 की 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 200 पाई बटा 3, ठीक है। 4 से इसे काट दीजिए 200 को, यहाँ हो जाएगा, यानी कि 50 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों कितना? 50/3 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। इतना जो पानी है वो गोलों के डालने से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम एक गोले का आयतन निकाल लेते हैं कि जो गोलियां डाली गई हैं उनमें एक का आयतन कितना होगा। अब बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। ये हमारे गोले का आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3, पाई का मान अभी नहीं रखना हमें। आर कितनी है? गोले की त्रिज्या हमने निकाली थी 1/2, 0.5 दी थी ना, तो हमने 1/2 कर लिया था उसे सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई गुणा
इसका घन करेंगे तो कितना होगा 1/8। इस 4 से आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 बार हो जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चे 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारे एक गोले का आयतन। अब हमें गोलों की संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे, कितने गोले डाले गए हैं। तो बर्तन से जो बाहर पानी निकला है ना, बाहर निकले पानी के आयतन में इस एक गोले के आयतन से आप भाग कर देंगे तो आपको गोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन कितना है, देखिए 50/3 पाई है। ठीक है, तो बाहर निकले पानी का आयतन हो गया 50/3 पाई। और एक गोले का आयतन कितना है, वो हमारे पास है बच्चों 1/6 पाई। ठीक है, ये है 1/6 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए। अब ये इस तरीक़ा से हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ऐसे कि पाई बटा यानी 50/3। अब 1/6 है तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा 6/1। ठीक है, ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पलट जाएगा। 3 से हम 6 को कैंसिल कर लेंगे, 2 बार हो जाएगा तो 50 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 100। यानी कि गोलों की संख्या आ जाएगी 100। उसमें जो गोले डाले गए ना बच्चों, वो उनकी संख्या है 100। ठीक है नहीं, जो बाहर निकले पानी का आयतन जो होगा, जो गोले डालने पर निकलता है, तो उसका जो आयतन होगा वो गोलों के आयतन के बच्चों बराबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। नीचे एक बेलन है और उसके ऊपर एक दूसरा बेलन बना हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। यानी कि एक स्तंभ जो बना हुआ है उसका निचला भाग भी बेलनाकार है और ऊपरी भाग वो भी बच्चों बेलन के आकार का है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 8 ग्राम होता है। पाई का मान यहाँ पर बच्चों हमें 3.14 ही लेना है। देखिए बच्चे, हमारा जो स्तंभ होगा उसका चित्र जो है वो इस प्रकार से होगा। निचला भाग बेलनाकार, ऊपर वाला भाग ये भी बेलनाकार है। निचले भाग का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। जो ऊपरी बेलनाकार भाग है बच्चों, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी ऊंचाई है कितनी, 60 सेंटीमीटर। हमें इसका पहले आयतन निकालना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर जो है वो हमें 8 ग्राम के बराबर है। तो उसी से समझ जाइए, पहले आपको आयतन निकालना है। तो इस स्तंभ का जो आयतन होगा बच्चों, वो निचले बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस ऊपरी बेलनाकार भाग का आयतन। तो ये अगर हम दोनों निकाल कर जोड़ देंगे तो बच्चों वो हमारा इसका आयतन हो जाएगा। अब बच्चों क्योंकि दोनों ही भाग बेलनाकार हैं और बेलन का आयतन होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। निचले भाग की त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर और एच, इसे आप H2 मान लीजिए, H1 मान लीजिए। ठीक है, पाई का मान हम बाद में रखेंगे। आर कितनी है, ऊपरी भाग की त्रिज्या है बच्चों 12। ठीक है, तो यहाँ 12 का वर्ग और H है 220 प्लस पाई आर कितनी है 8। ठीक है, 8 का वर्ग और ऊंचाई हमारे पास कितनी, यहाँ पर बच्चों 60 दी हुई है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया पाई गुणा 12 का वर्ग 144 और गुणा 220 प्लस पाई गुणा 8 का वर्ग कितना हो गया 64 और ये गुणा हो गया बच्चों 60 हो गया। ठीक है, 144 और अगर हम 200 यानी कि 220 की गुणा करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, आप गुणा कर लेना अलग, 3168 पाई। ठीक है, प्लस
यहाँ से गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 38, 0 की 0, 3840 पाई। अभी हम पाई में ही बच्चों ले रहे हैं इसको आंसर को, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 35,520, इतने पाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब हम बच्चों यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 35,520, ठीक है, गुणा पाई, पाई का मान 3.14, ठीक है। ये बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया था कि पाई का मान आपको 3.14 ही यहाँ पर लेना है। तो बच्चों जब इसकी आप गुणा करेंगे तो आप अलग गुणा कर लेना, ठीक है। तो गुणा करने पर आपको यहाँ प्राप्त होगा बच्चों कितना, 111532.8 इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गुणा करने पर बच्चों इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका आयतन हो गया स्तंभ का। अब हमें इसका द्रव्यमान यानी भार निकालना है। तो स्तंभ का द्रव्यमान यानी कि जिसे हम बच्चों भार भी बोल सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, जो हमारा आयतन आया ना बच्चों, ये वाला जो आयतन आया है 111532.8, इसमें गुणा कर देंगे किससे, 8 से कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर जो है वो 8 ग्राम के बराबर है। तो इतना कितने के बराबर होगा, यहाँ 8 से गुणा कर दीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास गुणा करने पर हो जाएगा, देखिए गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर आएगा बच्चों 892262.49, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। इतने कितना आ गया बच्चों, ये ग्राम में आ गया हमारा आंसर। अब ग्राम के अगर आप किलोग्राम में बनाना चाहें तो आप इसको 1000 से भाग देना, ठीक है ना बच्चों। मैंने बच्चों यहाँ पर गुणा अलग कर लिया है, आप ध्यान से गुणा कर लेना, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बन जाएगा, यानी 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम यानी कि केजी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। तो हमने इसका आंसर जो है वो किलोग्राम में निकाल दिया है। दोनों जो स्तंभ है ना, उसमें 2 भाग हैं स्तंभ में हमारे में, दोनों ही भाग बेलनाकार हैं। तो दोनों ही बेलनों के आयतन निकाल कर आप वहाँ पर प्लस कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई एक ठोस है, उसमें 120 सेंटीमीटर वाला तो क्या है ऊंचाई है, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही एक दूसरा अर्धगोले पर वो बने हुआ है, ठीक है। ये नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक ठोस है और ये एक हमारे पास है एक बेलन, ठीक है। ये बेलनाकार जो बर्तन है पानी से भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो ठोस है इसमें 2 भाग हैं, एक अर्धगोलीय भाग है जिसकी त्रिज्या 60 है और दूसरा शंक्वाकार भाग है, दोनों मिलकर एक ठोस बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 120 है और त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को इस बेलनाकार बर्तन में बच्चों इस प्रकार से डाला गया है कि ये नीचे बैठ जाता है, और इसके बैठ जाने से क्या होता है कि कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब इसमें ये डाला जाता है ठोस पानी से भरे हुए बर्तन में तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है,
अब इसमें जो कितना पानी शेष बचता है बच्चों, हमें वो ज्ञात करना है। सीधी सी बात है कि इसमें जो भरे पानी के आयतन में से इस ठोस के आयतन को हम माइनस कर देंगे तो शेष बचे पानी का यहाँ पर हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ठोस का जो आयतन होगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि दो आकृति हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होगा बच्चों, 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों की जो त्रिज्या है बच्चों वो तो बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लीजिए और पाई आर स्क्वायर यहाँ ले लीजिए। तो हमने बच्चों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों की त्रिज्या बच्चों बराबर है। तो यहाँ बचेगा कितना, 2/3, आर की पावर 3 है तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा एच। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगी। पाई का जो मान है बच्चों अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे। आर कितनी है, यानी कि 60 है, त्रिज्या 60 का वर्ग। अब 2/3 आर यानी कि 60 प्लस 1/3, और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 120। ठीक है नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए शंकु की जो ऊंचाई 120 है, त्रिज्या दोनों की यहाँ पर 60 है। ठीक है ना, तो देखिए 60 का वर्ग करेंगे, 6×6 36, 2 0 हो जाएंगे, इतने पाई। अब यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 20 दिया 60, 20 दूनी 40 आ जाएगा, प्लस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 40 बार, तो ये भी 40 आ जाएगा। तो बराबर 3600 पाई गुणा 40, और 40 कितना हो गया, 80। तो हमारा ये जो ठोस का जो आयतन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 3600 गुणा 80 पाई। अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, इसे यहीं छोड़ देते हैं, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ठोस का आयतन हो गया। अब हमारा ये जो ठोस है इस बेलन में डाल दिया जाता है, इस वाले में जो पानी से भरा हुआ है। तो हम यहाँ पर बेलन में भरे पानी का आयतन निकाल लेते हैं, जो कि बेलन के आयतन के ही बच्चों यहाँ बराबर होगा। ठीक है नहीं, तो बच्चों पानी का जो आयतन बेलन का आयतन होगा, ठीक है, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान यही मत रखिए अभी आप। बेलन की जो त्रिज्या है वो भी बच्चों 60 ही है, तो 60 का वर्ग, और एच इसकी जो बेलन की जो ऊंचाई है बच्चों कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 180 रख देंगे, 180। ठीक है, 60 का वर्ग कितना होगा, 6×6 36, यानी कि 3600 गुणा 180 पाई। ये पाई ऐसे आ जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच्चों इसमें पानी का आयतन आ गया। अब बर्तन में बचे शेष पानी का जो आयतन होगा, इस बर्तन में भरे पानी के आयतन में से हम क्या करेंगे, ठोस के आयतन को बच्चों यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो बच्चों कुल पानी का जो आयतन है कितना है, ये आया है हमारे पास 3600 गुणा 180 पाई। ठीक है, ये कुल पानी का आयतन है, और ठोस का आयतन ये है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 3600 गुणा 80 पाई। ठीक है ना बच्चों, अगर आप दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3600, यहाँ पर भी 3600, पाई यहाँ पर है, यहाँ भी पाई है, तो हम इसे ही कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 3600 पाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 80। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम इस तरीक़ा से बच्चों यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3600 पाई, और इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, 100। ये हो गया। ठीक है, अब आप इसमें गुणा कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर होगा 3600, 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इतने पाई घन सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा हो गया शेष बचे पानी का आयतन।
अब देखिए इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए बच्चों, एक घन जो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम करें कि 1 घन मीटर में कितने होंगे, घन का मतलब है क्यूब, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, इतने बच्चों क्या होंगे, घन सेंटीमीटर होंगे। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए बच्चों आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इतने पाई किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि जो अभी बताया 100 गुणा 100 गुणा 100। अब ये घन सेंटीमीटर का हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो घन मीटर में होंगे 100 गुणा 100 गुणा 100 घन सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 4 जीरो से 2 और 2 ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बचा 100 से यहाँ 36 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.36 पाई, इतने घन मीटर। ठीक है, इतने घन मीटर। अब यहाँ पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान क्वेश्चन में दिया था, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें 22/7 रख लेंगे। हाँ बच्चों देखिए 36 गुणा 22/7। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ 22 से गुणा करेंगे तो इसमें बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.92 बटे में 7। ठीक है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से अगर हम भाग देंगे तो ये बच्चों 1 होगा, 1.1 यहाँ होगा 3 और बच्चों 1, इतने घन मीटर। ठीक है ना बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो शेष बचा जो पानी है वो घन मीटर में इतना हो जाएगा। थोड़ा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है और दशमलव वाली संख्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें आपको बहुत ही ध्यान से करना है। थोड़ी सी ही गलती होने पर आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों गलत हो सकता है। ठीक है।